नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर फटाफट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। भ्रष्टाचार पर बोले 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी और तेज। कांग्रेस पर निशाना साधकर पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। 2014 में मोदी जी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। मोदी सरकार में जनता का पैसा जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा। दुमका में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेर कर कहा, इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला है घोर सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करो। जब मोदी कहता है कि मैं SC ST OBC के आरक्षण की लूट नहीं होने दूंगा, तब इंडी जमात को मिर्ची लग जाती है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन पर कही बात। बोले, टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। पीएम मोदी आज शाम कोलकाता में करेंगे रोड शो। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देंगे श्रद्धांजलि। बिहार के पटना में छात्र की पीट कर हत्या मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान। एनडीए की सरकार में कानून व्यवस्था बस से बदतर हो गई, दोषियों पर सख्त कार्रवाई ही नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गोसाईपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 4 जून को परिणाम आने वाला है। पीएम मोदी 400 पार करने वाले हैं। 4 जून को राहुल गांधी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। हमीरपुर के बड़सर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रहे मौजूद। 10 साल पहले देश का नागरिक राजनीति के प्रति उदासीन हो चुका था, लेकिन 10 साल में पीएम मोदी ने साधारण नागरिक में एक विश्वास पैदा किया। बनारस में बोले जेपी नड्डा। बिहार में जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी का धंसा मंच का एक हिस्सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान। बोले, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को करेंगे बंद। बिहार के बख्तियारपुर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, यही ईडी के लोग चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछेंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही 10,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की हो सकती है भर्ती। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद खुलेंगे भर्ती के रास्ते। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो जारी किया। कहा, 31 मई को SIT के सामने होंगे पेश। मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। कहा, जमानत को 7 दिन और बढ़ा दी जाए। केजरीवाल की 21 दिन की जमानत 1 जून को हो रही खत्म। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी पूरी। प्रदेश में अधिकारियों के जल्द हो सकते हैं तबादले। 5 जून के बाद कभी भी हो सकता है बड़ा फेरबदल। अफसरों और कर्मचारियों की बदल सकती है जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से लेता ही नहीं। उन्होंने अपनी सरकार 2014 में गंवा दी और जब चुनाव लड़ने गए तो उनके पास सिर्फ एक बस की सवारी जितने सांसद रह गए। वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया। एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो मैसेज पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने सावरकर की जीवन गाथा को समस्त भारतीयों के लिए प्रेरणादायक बताया। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। सभी जिलाध्यक्षों ने आयोग को भेजी काउंटिंग एजेंट की सूची। सभी जिलों में जल्द दी जाएगी काउंटिंग एजेंट को ट्रेनिंग। वॉर रूम से पीसीसी चीफ दीपक बैज लेंगे अपडेट। बेमेतरा ब्लास्ट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। सरकार से किए सवाल। लिखा, किसकी गारंटी और किसके सुशासन में गुनहगारों को संरक्षण दिया जा रहा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर मंत्री विश्वास सारंग का हमला। कहा, ओडिशा में डबल इंजन की बनेगी सरकार। ओडिशा में वीके पांड्या नस्ली मुख्यमंत्री हैं। रायपुर एम्स पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। मड़कम सुक्की को देखने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। बीजापुर में आईईडी की चपेट में आने से घायल हुई हैं सुक्की।
मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे विभागों की समीक्षा। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लिया जा सकता है फैसला। पूरे एमपी में चलाया जा सकता है अभियान। 11 निजी स्कूलों के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। सागर की घटना को कांग्रेस ने लिया हाथों हाथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर बीजेपी सरकार पर एक्स पर पोस्ट के जरिए किया वार। लिखा, नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया। बरोदिया नानागिर हत्याकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी पर लगाया आरोप, सरकार पर लगाए आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ा एक्शन। सरकार ने 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता करी खत्म। इंदौर सहित कई जिलों में हुई कार्रवाई। जीतू पटवारी के सागर वाले मामले को लेकर बीजेपी का बयान। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, मानवीय संवेदना दिखाने के विषय पर राजनीति करती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में सरकार पीड़ित परिवार के साथ उसे न्याय दिलाने के लिए करेगी कार्रवाई। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर तीखा हमला। कहा, जनता मौजूदा सरकार से ऊब चुकी, परिवर्तन जरूरी है। चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की गई, उसका पूरा देश गवाह है। सिराली में चल रहे निर्माण कार्यों का विधायक अभिजीत शाह ने किया निरीक्षण। बिजली ठेकेदार के काम की जांच की। नर्मदा कॉलोनी में समस्याओं का किया समाधान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। आईईटी नहीं पहचानता है सुरक्षा बल है, नक्सली है या ग्रामीण है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के पत्र पर भी किया पलटवार। पद्मश्री हेमचंद मांझी को सुरक्षा देने का मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान। हेमचंद मांझी को नक्सली धमकी दे रहे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा, सरकार आगे भी करेगी मदद। सुशासन पर बीजेपी का ट्वीट। पोस्टर कार्टून के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। पोस्टर में लिखा, विष्णुदेव के सुशासन पर सभी को विश्वास है। गुना बंजारा समाज के युवक के साथ अमानवीयता का मामला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया एक्स पर पोस्ट। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। बरोदिया नानागिर मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम से किए कई सवाल। दिल्ली सीएम के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज। मालीवाल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, विभव का रसूख मंत्रियों जैसा, उनकी बेल से मेरी जान को हो सकता है खतरा। पुलिस ने यूट्यूबर बॉबी कटारिया को किया गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर विदेश भेजकर बंधक बनाकर करता था साइबर ठगी। एनआईए और गुरुग्राम पुलिस ने कटारिया के फ्लैट और ऑफिस में रेड मारकर किया गिरफ्तार। राजकोट हादसे पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। कहा, हादसे के बाद आपको पता चल रहा है शहर में 2 गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहे, ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। नौतपा में रामलला की सेवा में बदलाव। कूलर नहीं, अब एसी की हवा लेंगे भगवान। हल्के सूती कपड़े पहनाने के साथ लस्सी और रसीले फलों का लगाया जाएगा भोग। सीधी जिले का चर्चित छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले में सियासत तेज। सरकार ने कही एसआईटी गठन की बात। कांग्रेस जिला यूथ अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सरकार को घेरा। राजधानी में जानवरों पर भी पड़ रहा भीषण गर्मी का असर। बड़े तालाब के पास चमगादड़ों की मौत, बढ़ती गर्मी के चलते हुई मौत। सरगुजा संभाग में सब्जी के किसान परेशान। उचित दाम न मिलने से किसान हैं परेशान। कम रेट में फसल बिकने से किसान चिंतित। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश के 20 जिलों में हीटवेव की संभावना। लगातार बढ़ रहा है तापमान। मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले के बाद एनएसयूआई ने दिया धन्यवाद। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने मुख्यमंत्री से मिलने का मांगा समय। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद और भी कागजों में चल रहे फर्जी नर्सिंग कॉलेज की देंगे जानकारी। किर्गिस्तान में फंसा छात्र रवि सराठे लौटा भारत। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे रवि सराठे ने भारत वापस लौटने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जताया आभार। बेमित्रा ब्लास्ट के बाद उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान। कहा, ब्लास्ट कंपनी पर सरकार करेगी कार्रवाई। उद्योगों के लिए कड़े नियम बनाए जाने की कही बात। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान और आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने नाथ के कार्यकाल की दिलाई याद। सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोपों पर भड़की बीजेपी।
छत्तीसगढ़ में हरे सोना के नाम से पहचाना जाने वाला तेंदुपत्ता इस साल देगा मुनाफा। तेंदुपत्ता बेचने वाले संग्राहकों की लग रही कतार। अब तक 20,545 मानक बोरा की खरीदी की जा चुकी। इंदौर से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। बीजेवाईएम के नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर की करोड़ों की धोखाधड़ी। ग्वालियर में सफाई दरोगा को लोकायुक्त टीम ने घूस लेते किया गिरफ्तार। जीडीए के सामने से 2000 की घूस लेते गिरफ्तार। छुट्टी देने के बदले ले रहा था घूस। जबलपुर में खेत में नजर आया मगरमच्छ का बच्चा। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर नदी में छोड़ा। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। पुस्तक विक्रेता, स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक और संचालक गिरफ्तार। 11 स्कूलों के 20 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। ग्वालियर में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार। बदमाश कोमल उर्फ बंटी खटीक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नया गांव के पास चेनौर रोड पर सीएसपी अशोक जादौन और उनकी टीम ने कोमल को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा। बदमाश पर कई आपराधिक केस दर्ज। मुरैना में बरवासीन और कैथरी घाट से हो रहा अवैध खनन। वन विभाग पूरी तरह निष्क्रिय। अवैध खनन पर नहीं हो रही कार्रवाई। आबकारी दरोगा ने महिलाओं के साथ की बदसलूकी। दुकान पर बैठी महिला के साथ की हाथापाई। पखांजूर और भानु प्रतापपुर आबकारी दरोगा की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। झाबुआ के पेट्रोल क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग ने करोड़ों की शराब पकड़ी। कुल 15 करोड़ रुपए की शराब की जब्त। 8 ट्रक और 1 कंटेनर शामिल था। ग्वालियर से भरकर दमन जा रही थी शराब। मामले की जांच जारी। नर्मदापुरम स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक हाथी की मौत। 6 साल के हाथी विक्रम की मौत। टाइगर रिजर्व का सबसे कम उम्र का हाथी था विक्रम, जो कुछ दिनों से था बीमार। ग्वालियर में दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर। जिले में 6 दिन पहले 22 वर्षीय युवती के घर में घुसकर धमकी देकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। रीवा के राजघाट में तैरने वालों की संख्या बढ़ रही। सुरक्षा के नहीं कोई इंतजाम। व्यवस्था में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। मिजोरम में दिखा रेमल तूफान का असर। लैंडस्लाइड में 13 लोगों की मौत, 16 लोग लापता। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश। शहर के कुछ हिस्सों में हुआ जलभराव। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। पुणे पोर्श कार केस में बड़ा खुलासा। नाबालिग के पिता ने बदलवाए ब्लड सैंपल। शराब की बात छिपाने पर दी घूस। पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 रही भूकंप की तीव्रता। दिल्ली से वाराणसी जा रहे इंडिगो की फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। यात्रियों में मची अफरा तफरी। टॉयलेट के दरवाजे पर लिखा था बम। इंडिगो प्रबंधक ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला बाहर। अनूपपुर के कोतमा में नेशनल हाईवे 43 पर भीषण हादसा। श्रद्धालु से भरी पिकअप हादसे का शिकार। पिकअप में 25 श्रद्धालु थे सवार। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। मनेंद्रगढ़ एमसीबी जिले के सलका में गुणवत्ता विहीन नहर का निर्माण होते ही नहर की दीवारों में दिखी दरारें। जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने कहा फिर से होगा निर्माण। ठेकेदार की मनमानी उजागर। खंडवा के सिंगाजी ताप परियोजना की राख बन रही मुसीबत। थर्मल पावर से उड़ रही राखड़ से 6 गांव के लोग हो रहे बीमार। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहा है सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। नौतपा के तीसरे दिन गर्मी ने तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड। 25 साल बाद सोमवार को ग्वालियर का तापमान 46.7 डिग्री तक पहुंचा। मौसम वैज्ञानिक ने अंचल में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी की दी चेतावनी। तापमान 48 डिग्री से ज्यादा पहुंचने की संभावना। मध्य प्रदेश में जारी है गर्मी का कहर। जल रहा है निमाड़ और चंबल का इलाका। निवाड़ी का पृथ्वीपुर सबसे गर्म। तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। मौसम विभाग का अनुमान अभी नहीं मिलने वाली गर्मी से राहत। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ अभिनेत्री राशि खन्ना पहुंची उज्जैन। बाबा महाकाल के किए दर्शन। भस्मारती में हुई शामिल।
छत्तीसगढ़ के पीडिया में हुए एनकाउंटर के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने बुलाया बस्तर बंद। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का किया समर्थन। संभाग के 7 जिलों में दुकानें बंद। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जैसे मेडिकल खुले। सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर विपक्ष के लोगों ने भी इस मुठभेड़ को बताया फर्जी। तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला से युवक ने किया दुष्कर्म। जंगल में अकेला पाकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस को दी धमकी। पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक को भेजा जेल। छत्तीसगढ़ में शांति दूत और आदिवासियों की जिंदगी बदलने वाले बंसीलाल नेताम का निधन। माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंचे शिकार के फतेह पर निकले थे बंसीलाल। 6400 मीटर पर बिगड़ी तबीयत। नेपाल में चल रहा था इलाज। भीषण गर्मी देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस की तैयारी। 14 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधा करने की तैयारी। सिर्फ 1 मिनट ही सिग्नल पर रुकना होगा। मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान की आज 60वीं डेथ एनिवर्सरी। मदर इंडिया जैसी कल्ट फिल्म के रह चुके हैं निर्देशक। पूरे सिनेमा जगत ने दी श्रद्धांजलि। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले राउंड से हुए बाहर। 14 बार के चैंपियन नडाल को चौथी सीड अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सीधे सेंटो में हराया। भारत के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सुमित नागल को भी पहले राउंड में झेलनी पड़ी पराजय। दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी रूस के करेन खाचानोव ने सीधे सेंटो में हराया। आईपीएल खिताब जीतने के बाद स्टार गेंदबाज स्टार्क ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज्यादा समय देने के लिए अब वनडे क्रिकेट से संन्यास लेना होगा, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 2027 में होना है जो काफी दूर है और तब तक उनकी बॉडी शायद तीनों फॉर्मेट खेलने के फिट नहीं रहेगी। सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल के फाइनल में हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद एसआरएच की सीईओ काव्या मारन की आंखों में छलक पड़े आंसू। अब एक वीडियो सामने आया जिसमें काव्या हार के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती आ रही नजर। काव्या ने खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी ने हमें बहुत गौरवान्वित किया। आपने T20 क्रिकेट खेलने के तरीके को फिर से स्थापित किया। काव्या ने कहा कि आज का दिन खराब था, लेकिन बल्ले और गेंद से आप सभी ने अच्छा किया। आईपीएल 2024 जीत के साथ ही केकेआर ने आईपीएल में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। चैंपियन बनने के बाद केकेआर की पूरी टीम जीत के जश्न में आई नजर। स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल का भी एक वीडियो आया सामने, जिसमें रसेल शाहरुख खान के गाने पर जमकर थिरक रहे। केकेआर के जीत के जश्न में क्रिस गेल भी हुए शामिल। एक वीडियो में गेल कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनने पर दे रहे हैं बधाई। गेल पूरी तरह से पार्टी से लीन आ रहे नजर। इस दौरान वो म्यूजिक पर पूरी तरह से थिरकते आए नजर। सिंगापुर ओपन के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का पूरा बैच तैयार। इस टूर्नामेंट में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के नेतृत्व में उतरेंगे। इस टूर्नामेंट के साथ साथ सिंधु के लिए ओलंपिक भी तैयारियां होंगी। और टीम इंडिया को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। दोनों टीमों के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, लेकिन इस सीरीज के पहले 2 अहम मैच खेले जा रहे। ऑस्ट्रेलिया और भारत ए के बीच सीरीज का पहला मैच 31 अक्टूबर से 3 नवंबर, तो वहीं दूसरा मैच 7 से 10 नवंबर तक एमसीजी में होगा।